हेलो फ्रेंड्स। मेरी आज की कहानी है शापित आत्माओं की ट्रेन। फ्रेंड्स, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनकी एक अपनी ही कहानी होती है। ऐसी जगह है झुनझुनिया रेलवे स्टेशन की, एक पुराना सुनसान रेलवे स्टेशन जो लगभग अब बंद ही हो चुका है। कहते हैं वहाँ की आखिरी ट्रेन हमेशा एक डरावनी कहानी पीछे छोड़ जाती है। रमेश रेलवे का एक नया कर्मचारी था जो रात की ड्यूटी पर पहली बार उस जगह आया था। उसके सीनियर ने उसको मना किया, भाई रात के 12:30 बजे की गाड़ी मत पकड़ना, वो असली नहीं होती। रमेश ये सुनकर हंस पड़ा। हाँ, ट्रेन भी क्या भूत बन गई। रात के 12:25 पर प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी सीटी बजाती हुई ट्रेन आई। धुंध में लिपटी हुई रमेश ने देखा, ट्रेन बिल्कुल खामोश थी। कोई खिड़की से झांक भी नहीं रहा था। वह जिज्ञासावश ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन चली, लेकिन अगले स्टेशन पर फिर कभी नहीं रुकी। अंदर बैठे यात्री बहुत अजीब थे। कोई रो रहा था, लेकिन उनके आंसू नहीं थे। कोई हंस रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कुछ की तो आंखें ही नहीं थी। एक महिला रमेश के पास आई और बोली, तुमने चढ़कर गलती की है, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रमेश की चीख निकल गई और रात में गूंजी, लेकिन स्टेशन सुनसान था। स्टेशन मास्टर ने रजिस्टर देखा, ट्रेन नंबर 709, ये तो 40 साल पहले बंद हो चुकी है। आज भी कहते हैं अगर किसी ने झुनझुनिया स्टेशन पर 12:30 बजे की ट्रेन देख ली तो वो कभी वापस नहीं आता। जब रमेश की चीखें रात की खामोशी में गुम हो गई। अगली सुबह रेलवे विभाग ने उसके अचानक लापता होने की जांच शुरू की, लेकिन झुनझुनिया स्टेशन पर उसके कोई निशान नहीं मिले। न मोबाइल, न बैग, न ही कोई रिकॉर्ड कि वो ट्रेन में चढ़ा था। वहीं पर स्टेशन पर बैठा था एक बूढ़ा फटीक बाबू, जो कभी उस स्टेशन का गार्ड था। उसने धीरे से कहा, मैंने भी देखा है उस ट्रेन को, मैंने कभी देखा था उसको 1982 में, और मेरी बीवी आज भी उसमें फंसी है। सब हैरान रह गए। उस रात एक नया गार्ड विनय ड्यूटी पर आया। उसे रमेश के गायब होने की बात सुनकर बहुत दिलचस्पी हो गई। रात के 12:30 बजे फिर से वैसी ही सीटी, वही पुरानी धुंध में लिपटी हुई ट्रेन, लेकिन इस बार ट्रेन से रमेश खुद उतरा। उसका चेहरा बदला हुआ था, एकदम भयानक लग रहा था। वो धीरे धीरे स्टेशन के बाहर आया और पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। एक ही वाक्य बार बार दोहराने लगा, मत चढ़ना, मत चढ़ना, वो ट्रेन इंसानों के लिए नहीं है। सुबह तक रमेश गायब हो गया। आज भी 12:30 बजे उस स्टेशन पर खड़ा होता है। उसे कभी कभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रमेश दिखता है और पीछे से ट्रेन आती है, बिना इंजन के, बिना आवाज़ के। रेलवे डिपार्टमेंट रमेश और कई गुमशुदा कर्मचारियों की खोज में असफल रहा। अंत में एक वरिष्ठ अधिकारी डीसी मिश्रा को वहां भेजा गया, जो विज्ञान में यकीन रखते थे, भूत प्रेत में नहीं। वो एक रात झुनझुनिया स्टेशन पर अकेले इंतजार करने लगे। 12:30 बजे फिर एक ट्रेन आई, लेकिन इस बार मिश्रा ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही ट्रेन आई, कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और तब वो ट्रेन सामने आके रुक गई। मिश्रा जी हिम्मत करके धीरे धीरे चढ़ गए, पर उन्हें जो दिखा वो किसी इंसान के दिमाग से बिल्कुल परे था। डिब्बों में यात्री नहीं, रूहें थी, अध जले रोते हुए, जिनके मुंह सील दिए गए थे। ऐसी आत्माएं थी। एक बूढ़ा आदमी बोला, हम सब उस रात मरे थे, आज से 40 साल पहले, जब ट्रेन पटरी से उतरी थी। हम सब जिंदा जल गए। ये सुनकर मिश्रा जी कांप गए और बोले, तुम सब? हम सब ट्रेन में फंसे हैं, हर रात लौटते हैं मुक्ति पाने के लिए, लेकिन हमें कोई नहीं सुनता। तभी रमेश वहां दिखा, लेकिन अब वो रमेश नहीं था। उसकी आत्मा ट्रेन से बंध चुकी थी। सर, लौट जाइए जब तक ट्रेन रुकी है। मिश्रा ने भागकर दरवाजे से छलांग लगाई। स्टेशन की जमीन पर गिरे तो होश गुम था। अगली सुबह मिश्रा जी को होश आया।
हाथ में जलने के निशान थे, कैमरा तो जल चुका था, पर उसकी जेब में एक चीज़ थी, ट्रेन का पुराना टिकट, जिस पर लिखा था 709 शापित आत्माओं की ट्रेन। अब रेलवे ने झुनझुनिया स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं रात 12:30 बजे अगर आप ध्यान से सुने तो दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और कोई फुसफुसाता है, चढ़ो मत वरना तुम भी हमारे साथ रह जाओगे। अब तक बहुत सी आत्माएं इस ट्रेन में फंसी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये ट्रेन शापित कैसे हुई। सच्चाई सामने लाने का बीड़ा उठाया डॉक्टर बसंती, एक इतिहासकार जो रेलवे के गुमनाम हादसों पर रिसर्च कर रही थी। उन्होंने 1981 की पुरानी फाइलें खंगाली और तब सामने आया एक नाम, पंडित हरिदेव, एक सिद्ध तांत्रिक जिसे गांव वालों ने 1981 में ट्रेन के सामने बलि चढ़ा दिया था, यह सोचकर कि वह बच्चों पर जादू कर रहा था। लेकिन मरते वक्त हरिदेव ने श्राप दिया, जिसने मुझे जलाया है वो कभी मुक्ति नहीं पाएंगे। ये ट्रेन अब आत्माओं की सवारी होगी हमेशा के लिए। डॉक्टर बसंती उसी रात झुनझुनिया स्टेशन पहुंची। सीटी फिर से गूंजी, ट्रेन आई और बसंती चढ़ गई, अपने हाथ में तांत्रिक रक्षा कवच लेकर। डिब्बों में रोती हुई आत्माओं के बीच एक छाया सबसे अलग बैठी थी, हरिदेव खुद। वो अब भी जीवित नहीं, लेकिन पूरी ट्रेन पर उसका नियंत्रण था। वो बोला, ये सब मेरी पूजा नहीं करते थे, अब ये मेरी दुनिया है और तुम भी यहीं रहोगी। बसंती ने कवच हवा में घुमाया और प्राचीन मंत्र पढ़ा। ट्रेन की दीवारें कांपने लगी, आत्माएं चीखने लगी। तभी एक सफ़ेद रोशनी फैली और ट्रेन रुक गई। कई आत्माएं छूट गई, मुक्ति पा गई, लेकिन हरिदेव वो गायब हो गया, एक गहरी हंसी के साथ। हाँ 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 हाँ, तुमने सबको बचा लिया, लेकिन अगली बार मैं फिर लौटूंगा। झुनझुनिया स्टेशन अब बंद हो गया, लेकिन कुछ रातों में अगर कोहरा बहुत घना होता है तो एक पुरानी सीटी अब भी सुनाई देती है। कहते हैं हरिदेव अभी भी अपनी ट्रेन के साथ खड़ा होकर आत्माओं का इंतज़ार कर रहा है, ताकि अगली आत्मा के लिए तैयार रहे। शायद वो तुम्हारी हो। धन्यवाद।